नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है डबल इग्नोमिनी। तो इस पूरे आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपना कार्यकाल चलाया उस बारे में बात की गई है। उन्होंने कैसे बहुत सारी रिस्क लिए अपनी लाइफ में, उस बारे में बात हुई है। कैसे उनको इस तरह की 2 बार अवसर आए उनकी लाइफ में जिसमें उनको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा, इस बारे में बात की गई है। वहाँ की पब्लिक से पूछी गई है कि उन्हें कैसी लाइफ जीनी है, इस बारे में बात की गई है। तो पूरा आर्टिकल गंभीर के अमेरिका के ऊपर है और अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर है, जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके ऊपर है। और आने वाले दिनों में जो बाइडन 20 तारीख को सत्ता संभालने वाले हैं, कुछ हद तक उनके बारे में बात की गई है। वहाँ के सीनेट के बारे में बात की गई है। वहाँ के रिपब्लिकन उम्मीदवार जो रिपब्लिकन जो मेंबर है उनके बारे में बात की गई है। बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए हैं राइटर के द्वारा कि आपको क्या करना है आगे, आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए अमेरिका में, आप कैसे लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं। यही सब चीज़ें कुल मिला के पूरा आर्टिकल ट्रंप के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। डबल इग्नोमी उसी से रिलेटेड है कि एक 2 बार बोला गया कि डबल धब्बा या 2 बार लगी हुई दाग आप बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की जो पार्टियां हैं या वहाँ की जो सीनेट है या वहाँ की जो कांग्रेस है जाते जाते ट्रंप को नहीं छोड़ रही है। ट्रंप को अभी भी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ों में लपेटा जा रहा है और उसका ये नतीजा है कि डबल इग्नोमी नाम का आर्टिकल सामने आया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं ट्रंप के बारे में और उनके टेन्योर के बारे में। तो आर्टिकल शुरू होता है डबल इग्नोमी। डबल इग्नोमिनी, दोहरी बदनामी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी बदनामी हो रही है यहाँ पे। तो ये दोहरी बदनामी उनके साथ महाभियोग चलाया जा रहा है, उस बारे में बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके साथ वो एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनके साथ 2 बार महाभियोग चलाया गया। तो इसी के साथ इस आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है और बोला जा रहा है कि दूसरा महाभियोग रिपब्लिकन द्वारा ट्रंप राष्ट्रपति के लिए पुनर्मूल्यांकन करने का एक अवसर है। यानी जो रिपब्लिकन है उनके पास एक बार फिर से मूल्यांकन करने का यह अवसर है कि उन्होंने जो ट्रंप को सत्ता में लाए थे या ट्रंप को जो उन्होंने चुना था, क्या उन्होंने सही किया था या नहीं किया था। तो इस जो अवसर पे वो चाहे तो इस राष्ट्रपति पद को फिर से रीअसेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी थी ट्रंप को लाके, या ट्रंप को लाके उन्होंने सही किया था। तो यही आर्टिकल, इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ यही है कि उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है रिपब्लिकन को, और सोचने की ज़रूरत है कि वो कैसे उम्मीदवार को लेके आए। आखिर उनसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, और अगर गलती नहीं हुई था तो ठीक है, अगर गलती हुई तो उसे रीअसेस करने की ज़रूरत है। तो ऑनगोइंग प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप जी एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो एक रिकॉर्ड बुक में जिनका नाम हो गया अमेरिका में कि सत्ता में रहते हुए उनका 2 बार इम्पीचमेंट हुआ। इससे पहले शायद कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं था अमेरिका का जिसके साथ 2 बार इम्पीचमेंट हुआ हो। तो ये पहले राष्ट्रपति है जिनके साथ 2 बार इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। ये जो बदनामी का अवसर आया वो तब आया जब वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक मोशन में इम्पीचमेंट मोशन में पूरी तरह से इम्पीचमेंट मोशन को पूरी तरह से पास कर दिया। और जब पास हो गया तो उसमें उनके ऊपर जो आरोप लगा वो ये था कि उन्होंने विद्रोह को उकसाया है। उस विद्रोह को जो एक भीड़ थी जो ट्रंप के समर्थन वाली भीड़ थी, और उसने क्या किया कि कैपिटल बिल्डिंग पे अटैक कर दिया। ये 6 जनवरी घटना है। तो ट्रंप के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जो भीड़ थी उसको उकसाया, विद्रोह के लिए उकसाया, उसे इस तरह से उकसाया कि वो विद्रोह करे। इस वजह से, इसी आरोप की वजह से उनके ऊपर फिर से इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की जा रही है। उनका जो फर्स्ट इम्पीचमेंट है वो 2019 में लगा था। उस समय भी यही बोला गया था कि उन्होंने अपनी पावर का गलत यूज़ किया है और जो जस्टिस हो रही थी उसमें बाधा डाला है। एक्चुअली केस यूक्रेन का था, यूक्रेन को लेकर सब चीज़ें की गई थी उस समय। तो वहाँ की जो कांग्रेस थी उसने उस समय भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी, उसको भी इन्वेस्टिगेट की थी, लेकिन उस समय बच गए थे वो सीनेट के द्वारा। सीनेट ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था। लेकिन इस ओकेजन पे क्या हुआ, इस ओकेजन पे बिल्कुल उल्टा हो गया। इस ओकेजन पे जो हाउस है उसने पूरी तरह से वोट किया और ये वोट पूरी तरह से उनके अगेंस्ट चला गया। और जो वोट हुआ वो मार्जिनली 232 और 197, यानी 232 उनकी इस सपोर्ट में वोट मिला कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जाए, और 197 वोट जो है वो ट्रंप के सपोर्ट में गया कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो एक रिकॉर्ड बहुमत से पास हो गया कि इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये दोनों पार्टियों ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी ने किया, दोनों पार्टियों ने मिलकर किया। एक्चुअली हुआ कि रिपब्लिकन के 10 जो रिपब्लिकन थे वो क्या किए कि वो अपनी पार्टी से जम करके दूसरी पार्टी में आगे वोट करने के लिए उन्होंने डेमोक्रेट की तरफ से वोट कर दिया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ट्रंप के साथ इम्पीचमेंट चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत था। अब ये जब कुछ हो चुका है तो एक देखा जा रहा है कि यह विशेष रूप से सीनेट में कांग्रेस को व्यापक रूप से संकेत दे सकता है। तो कांग्रेस को एक संकेत है कि विशेष रूप से पिछली बार के परिणामों को अलग अलग वोट करने के लिए, जो पिछली बार परिणाम हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वोट अलग अलग किया गया था। विशेष रूप से यह कि सीनेट की सज़ा के लिए रिपब्लिकन रैंकों के बीच पर्याप्त समर्थन होगा, क्योंकि इस बार अगर सीनेट में कोई सज़ा सुनाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो रिपब्लिकन का भी सपोर्ट होगा इस बार, जो पिछली बार उनको नहीं था। पिछली बार रिपब्लिकन जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसमें से भी 10 लोग आए और डेमोक्रेट के सपोर्ट में खड़े हो गए और उन्होंने बोला नहीं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब उस समय ये सब चीज़ें हो रही हैं जबकि जो बाइडन इलेक्ट हैं उनका 20 तारीख को सेरेमनी होने वाला है, इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है जिसमें वो सत्ता संभालेंगे। तो ये जो शेड्यूल है पूरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी 16 हो गया, 4 दिन बचा है, 4 दिन में सब कुछ करना है। इस बीच में उनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो रहा है।
तो टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो सीनेट के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो चाहते हैं कि एक फुल ट्रायल किया जाए इम्पीचमेंट का। जबकि फुल ट्रायल करने के लिए उनके पास टाइम बहुत कम है। जब तक ये फुल ट्रायल चलेगा उससे पहले हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कार्यमुक्त हो जाए, यानी डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन में फुल ट्रायल करना पॉसिबल नहीं है और 4 दिन के बाद उन्हें ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। फिर भी सीनेट डेमोक्रेट ने इस तरह के बाद भी मुकदमे को अंजाम देने की कसम खाई है। सीनेट डेमोक्रेट जो है, सीनेट में जो डेमोक्रेट है उनको पूरी तरह से पता है कि 4 दिन है, 4 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की कसम खाई है कि हम इस मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाएंगे, जिसमें न केवल उसे उच्च अपराधों और दुष्कर्मों के लिए दोषी ठहराने पर वोट दिया गया है, बल्कि यह इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई गई है कि दोबारा कभी भी रनिंग कैंडिडेट न बन सके, यानी उसे दोबारा फिर से इलेक्शन लड़ने का मौका न मिले। इस वजह से वोट किया गया है। सीनेटों का मानना है, डेमोक्रेटों का मानना है कि उसने जो भी किया है, जो भी अपराध किया है, जो भी दुष्कर्म किया, उसके लिए उसे दोषी ठहराया जाए। इस वजह से वोट किया गया और ये भी मेक श्योर करने की कोशिश की गई कि दोबारा वो फिर से रनिंग कैंडिडेट न बन सके। कांग्रेस के रिपब्लिकन के सामने यह सवाल है कि क्या वे मुख्य धारा के रूढ़वादी मूल्यों की सुरक्षा में एकजुट एक समूह के रूप में, अब जो रिपब्लिकन है उनके सामने भी ये सवाल उठता है कि क्या वो एकजुट है जो रूढ़िवादी मूल्यों के लोग हैं उनकी सुरक्षा में, या जो ऐसे लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या उनकी सुरक्षा में ये लोग एकजुट हैं, या ये चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से बेनकाब किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि श्री ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए जो नुकसान किया है और उच्चतम कार्यालय से सर्वोच्च पद के प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी समाज वारंटों का निर्माण भूमि या अमेरिकी राजनीति में इस अशांत गाथा को सफलतापूर्वक बंद करने के लिए उनके रंगों के बीच के भीतर कई पकड़ होंगे। तो ये जो रिपब्लिकन है, इनको भी ये रियलाइज़ हो गया है कि ये जो गरिमा है राष्ट्रपति पद की, उसको पूरी तरह से ट्रंप ने नुकसान पहुँचाया है, उसे पूरी तरह से ठेस पहुँचाई है। इस वजह से उन्होंने इनके खिलाफ जाके वोट किया और इसकी वजह से एक चीज़ और हुई, जो वहाँ का माहौल था पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अमेरिकी राजनीति भी पूरी तरह से अशांत हो गई है। वहाँ पे एक जो सफलतापूर्वक जो अशांत गाथा थी, यानी जो वहाँ पे चारों तरफ से एक अनसेटल्ड स्टोरी लिखी गई थी अमेरिका में, उसे क्लोज करने के लिए भी उन्होंने इस तरह का वोट किया है, ताकि वो वहाँ की जो अशांति है, वहाँ की जो चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, उससे अमेरिका को निकाल सके। इस वजह से भी उन्होंने ये वोट किया। तो उनके सामने इस तरह का क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने क्यों वोट किया, क्या वो चाहते हैं, क्या वो रूढ़िवादी परंपराओं को बचाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि अमेरिका में फिर से शांति आए। इसका उत्तर इस बात पर भी निर्भर करता है कि सीनेट और हाउस रिपब्लिकन व्यापक आंदोलन से क्या बनाते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि सीनेट और जो हाउस ऑफ रिपब्लिकन है, वो ये जो आंदोलन चल रहा है इससे क्या निकल के सामने आता है, इससे वो क्या सीखते हैं, इससे उन्हें क्या मिलता है। जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वो आया है सफ़ेद विशेषाधिकार पर एक उपद्रवी सातिर अभियान और अनियमित रूप से नस्लवादी हमलों में लिप्त, फिर भी एक जो आर्थिक रूप से विघटन के तत्वों में खींच लिया गया है मध्यम अमेरिका। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, ये एक प्री प्लान करके किया गया है। कुछ लोगों ने मिल के ये सब किया, रेसिस्ट अटैक किया है और हमेशा लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमेशा वहाँ पे रंग भेद की राजनीति जो की गई है, उससे इन्हें निकालना है। ये जो मध्यम अमेरिकन लोग हैं उनको इससे निकालना है, उनका जो इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, उससे आर्थिक रूप से जो पूरी तरह से बटे हुए लोग हैं, इनको फिर से बाहर लाना है। तो इसका उत्तर ये होगा कि हमें ये सब चीज़ें करनी है और ये रिपब्लिकन को इस बारे में सोचना होगा। क्या वो ऐसा बिलीव करते हैं कि ट्रंप को पूरी तरह से बाहर करके वो फिर से एक यूनिट को वो पूरी तरह से लीड कर पाएंगे? क्या वो एक यूनिटी ला पाएंगे अपने पूरे सिस्टम में या अपने पूरे सोशल लाइफ में? जबकि 74 मिलियन ऐसे भी लोग हैं जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था और वो ये नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीज़ें गलत हों। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटा के सारी चीज़ें सही की जा सकती है। तो राइटर का सवाल है, उन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसा विश्वास करते हैं कि ट्रंप को पूरी तरह से कटअप करके, पूरी तरह से हटा के वो इस पूरे सिस्टम को क्या लीड कर पाएंगे, जबकि 74 मिलियन लोगों ने ट्रंप को वोट किया था। क्या उन्हें डर होगा कि उनके पास राष्ट्रीय स्तर का कोई दूसरा नेता नहीं है, या उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो ट्रंप चले जाएंगे तो उनके पास इस तरह का कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो उनका नेतृत्व कर सके या रिपब्लिकन में इस तरह का समर्थन ला सके? इस बात का भी उन्हें डर है। अब सीनेट रिपब्लिकन अब जो कार्रवाई चुनते हैं वह यह निर्धारित करेगा कि देश की स्पष्ट राजनीति किस दिशा में, किस मार्ग के साथ यात्रा करेगी। तो जो सीनेट रिपब्लिकन ने जो ये किया है उनके खिलाफ वोट करके अब उनकी कार्रवाई ये निर्धारित करेगी कि देश की जो राजनीति जो पूरी तरह से बेकार हो गई है, पूरी तरह से पस्त हो चुकी है, वो किस यात्रा के साथ, किस मार्ग के साथ यात्रा करेगी, कौन सा रास्ता वो चुनने वाली है। वह जो राष्ट्रीय हित और सामाजिक बहुलवाद के साथ आर्थिक विकास के पारंपरिक फार्मूले के बीच संतुलन बनाता है, वह रास्ता जिसमें राष्ट्रीय हित हो, सामाजिक बहुलवाद हो, आर्थिक विकास हो और इस तरह के फार्मूले के साथ एक संतुलन मिला के चलता हो, उस रास्ते को चुनेगी। या फिर उस रास्ते को चुनेगी जिसमें अलगाववादी लोगों, लोक लुभावनवादी किए जा रहे हों, इस तरह के लोगों, इस तरह की आवाज़ को विकसित कर रहे हों, या फिर वो लोगों जो एक लोकतंत्र के साथ, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र से पोषित हैं, उनकी उपेक्षा करने वाले लोग हैं। तो ये रिपब्लिकन को चुनना है कि वो किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ जो अलगाववादी लोग हैं, जो पूरी तरह से चीज़ों को विखंडित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ, या वो लोग जो पूरी तरह से जो भी हमारे लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसकी पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के साथ वो जाना चाहते हैं, या फिर एक ऐसे लोगों के साथ जाना चाहते हैं जो राष्ट्रहित की बात करते हो, सामाजिक बहुलवाद की बात करते हो, आर्थिक विकास की बात करते हो। तो ये सब रिपब्लिकन को ही निर्धारित करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।